हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बजट। तो उसके सबसे पहले फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। फॉर्मूला में पहला आता है रेवेन्यू डेफिसिट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आरडी से। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव, तो शॉर्ट में ले सकते हैं आर ई माइनस आर आर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को रिप्रेजेंट करते हैं एफडी से। एफडी का फॉर्मूला होता है बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसीव्ड एक्सेप्ट बोरविंग्स। मतलब जब हम बजटरी रिसीव्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे तो बोरविंग्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको फर्दर इलेबरेट करते हैं। बजटरी एक्सपेंडिचर जैसा कि हम जानते हैं कि दो टाइप का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी रिसीव्ड्स अगेन रेवेन्यू रिसीव्ड्स एंड कैपिटल रिसीव्ड्स, बट विदाउट बोरविंग लेना है, और बोरविंग एक कैपिटल रिसीप्ट होती है। तो कैपिटल रिसीप्ट कैसे लेंगे? नेट ऑफ बोरविंग्स। कैपिटल रिसीप्ट नेट ऑफ बोरविंग्स, विदाउट बोरविंग्स, एक्सेप्ट बोरविंग्स, तीनों सेम बात है। अगर हमें ये नेट ऑफ बोरविंग्स या विदाउट बोरविंग्स नहीं दिया हुआ तो व्हाट विल डू, कैपिटल रिसीप्ट्स में से बोरविंग्स माइनस कर देंगे। ठीक है। बट एक और पॉइंट ध्यान रखना कि फिस्कल डेफिसिट हमेशा किसके इक्वल होता है? बोरविंग्स के इक्वल होता है, टोटल बोरविंग्स के। टोटल वर्ड दिया हो या सिर्फ बोरविंग्स दिया हो तो मतलब हमें वो क्या गिवन है? फिस्कल डेफिसिट गिवन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा लास्ट फॉर्मूला है प्राइमरी डेफिसिट, जिसे हम पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो बोरविंग्स निकली हैं, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्लियर? अब इस पे बेस करते हैं तीन टाइप के न्यूमेरिकल, उससे ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल नहीं हो सकता डिफिकल्ट। और अगर इसमें क्या आ सकता है हद से हद, क्या तो डायरेक्ट वैल्यूज गिवन होंगी या दो वैल्यूज गिवन होगी, तीसरी हमें निकालनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, जिसमें हमें क्या क्या गिवन है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला लगाएं, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। क्लियर है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट दिया हुआ है 100, रेवेन्यू रिसीप्ट्स नहीं दी हुई। मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट्स के पार्ट्स दिए होंगे। रेवेन्यू रिसीप्ट दो टाइप की होती हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब ये दोनों रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, तो ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 40 प्लस 30, 70, 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। तो ये आ गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसमें और क्या दे सकते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट गिवन हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन हो, रेवेन्यू रिसीप्ट्स निकाल लेंगे, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट के साथ रेवेन्यू रिसीप्ट्स गिवन हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। क्लियर है? ये जो चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है उसके पार्ट्स जरूर याद होने चाहिए। टैक्स रेवेन्यू कौन सा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा हो सकता है, इनमें आइटम्स भी दिए हो तो उन्हें पहचानना होगा कि रिसीप्ट कौन सी है। एक मेन पॉइंट, अगर हमें डायरेक्ट रेवेन्यू रिसीप्ट्स देकर कोई पार्ट दे दिया जाए तो हम उस पार्ट को अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें टोटल गिवन है। अगर मेन कंपोनेंट गिवन है तो उसके पार्ट्स ऐड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमें कैलकुलेट करना है फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब हमें क्या क्या गिवन है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, बोरविंग्स गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है, इसके साथ कुछ और भी ऐड कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, मान लेते हैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए। कैपिटल रिसीप्ट्स गिवन है और रेवेन्यू रिसीप्ट्स भी गिवन है। चलो इसको यहाँ हमने वैल्यूज मान ली। कैपिटल एक्सपेंडिचर 14,000, कैपिटल रिसीप्ट्स 22,000, रेवेन्यू रिसीप्ट 3,000। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, अगर हमें सबसे पहली चीज़ देखनी है फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लगाएं या डायरेक्ट देखें। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसीप्ट, बट बजटरी रिसीप्ट क्या होनी चाहिए? एक्सेप्ट बोरविंग्स। क्लियर है? और हमने एक और चीज पढ़ी है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरविंग्स होता है। अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट बोरविंग्स या टोटल बोरविंग्स गिवन है तो हमें फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरविंग एंड बोरविंग इज 5,000। तो हमारा आंसर आ गया फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू 5,000। सेकेंड पार्ट क्या निकालना है? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट
देखो 5,000 का फिजिकल डेफिसिट है और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 3,000, तो हेयर कम्स प्राइमरी डेफिसिट 2,000, सॉरी 5,000 माइनस 3,000, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू 2,000। ये तो सिंपल सा था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट। अब क्या क्या गिवन है हमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव्ड विदाउट बोरोविंग्स। अब हमें डायरेक्ट बोरोविंग्स गिवन नहीं है, अगर बोरोविंग्स गिवन होती तो फिजिकल डेफिसिट हमारा टोटल बोरोविंग या बोरोविंग के इक्वल आ जाता, बट यहाँ गिवन नहीं है, तो व्हाट विल डू, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसीव्ड एक्सेप्ट बोरोविंग्स, मतलब बोरोविंग्स इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अप्लाई करें फॉर्मूला, फिजिकल डेफिसिट बजटरी एक्सपेंडिचर का टोटल क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बजटरी एक्सपेंडिचर दो टाइप का है। ऐसे ही बजटरी रिसीप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट एक्सेप्ट बोरोविंग्स, मतलब हमें बोरोविंग कैपिटल रिसीप्ट में इंक्लूड नहीं करनी। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट गिवन है 1400 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट गिवन है 1000 माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी गिवन है 600 प्लस कैपिटल रिसीप्ट हमें नेट या विदाउट बोरोविंग्स ही गिवन है, तो एज इट इज कर लेंगे क्योंकि हमें बोरोविंग्स के बिना ही चाहिए, दैट इज 800। ठीक है, ये आ जाएगा 2400 माइनस 1400, फिजिकल डेफिसिट इज कमिंग आउट टू बी 1000 करोड़, जो भी वैल्यू गिवन होगी। क्लियर है, तो इस तरीके से तुम सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो। बाकी वो थोड़ी बहुत मैथमेटिकल की ट्रिक डाल देते हैं कि कोई चीज़ किसी का परसेंटेज है तो परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यही आएंगे। क्लियर है, थैंक यू क्लास।